नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स और उससे रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। तो आज के दिन इन्फोसिस में लगभग 0.72% की गिरावट देखने को मिल रही है और साथ ही साथ MSCI इंडेक्स में इन्फोसिस का वेटेज कम किया गया है। मार्केट MSCI इंडेक्स को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेता है, इस वजह से MSCI इंडेक्स पे भी नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वेटेज कम होता हुआ सिर्फ इन्फोसिस में ही नहीं और कुछ मेजर कंपनीज में देखने को मिल रही है, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, JSW, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक से 94 मिलियन का आउटफ्लो होने वाला है और वहीं पर JSW में 80 मिलियन का आउटफ्लो होने वाला है। HDFC से 71 मिलियन का आउटफ्लो और साथ ही साथ TCS में 61 मिलियन का आउटफ्लो होने वाला है। तो इस रिपोर्ट में इन्फोसिस में कितना आउटफ्लो होने वाला है, इस बात का कहीं भी डिस्कशन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सिर्फ इतना ही डिस्कशन है कि इन्फोसिस से भी आउटफ्लो होने वाला है। अब समझना ये है कि किसी भी इंडेक्स में वेटेज कम होने से कि उस कंपनी का बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट बस इतना सा पड़ता है कि शॉर्ट टर्म में होने वाली गिरावटों का चांस बढ़ जाती है। तो बिजनेस पे कोई भी डेंट ना पड़ने की वजह से आप लोग बिल्कुल इन सभी कंपनीज में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के दिन आइसर मोटर में ईयर ऑन ईयर 48% का ताबड़तोड़ प्रॉफिट जंप देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 37 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो मार्केट को रिजल्ट और डिविडेंड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इसी को चेयर करने के लिए मार्केट ने इस स्टॉक में लगभग 6% की रैली दिखाई है। तो मार्केट एक्सपेक्ट करके ऑलरेडी चल रहा है कि टाटा मोटर्स का भी रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार ही आने वाला है और इसी बेसिस पे टाटा मोटर्स में लगभग हर रोज़ एक नया 52 वीक हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज ही के दिन टाटा मोटर्स का रिजल्ट आने वाला है, तो आज ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेरोलैक ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:2 का स्प्लिट अनाउंस किया और साथ ही साथ ₹2.70 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो कंपनी थोड़ी छोटी है, इसलिए आप लोग इसे इग्नोर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन भी RVNL में लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ 3 दिनों की गिरावट की बात करें तो 3 दिनों में RVNL लगभग 15% तक टूट चुका है। लेकिन वहीं पर 6 महीने में देखें तो 6 महीने में RVNL ने अपने इन्वेस्टर्स को 120% का रिटर्न अभी भी ला कर दिया है। और जब बॉटम से टॉप तक की कैलकुलेट करें तो 160% की रिटर्न RVNL ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और असल में स्टॉक ये छोटे से पीरियड में ही भागा है, तो इतने शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद वाजिब सी बात है इंजन थोड़ी गर्म हो जाएगी। तो वही अभी के टाइम में स्टॉक थोड़ी सी राहत की सांसें ले रहा है। बात करें इसकी सपोर्ट लेवल की, तो इसके सपोर्ट लेवल 100 से 102 रुपये होने वाले हैं और साथ ही साथ इसका सेकंड सपोर्ट लेवल के जो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होने वाला है वो है 85 रुपीज़ का। आज के दिन आरती फार्मा में लगभग 6.5% तक की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन ये तेज़ी लगभग 7% तक गई थी। लेकिन ये स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो कुछ टाइम बाद आरती फार्मा का भी रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। लेकिन जब वहीं पे इसकी पेरेंट कंपनी की बात करें जहां से ये कंपनी डिमर्ज हुई थी, यानी कि आरती इंडस्ट्रीज, इसके रिजल्ट में कोई रौनक देखने को नहीं मिल रही थी। और वहीं पे आरती फार्मा मार्केट में पहली बार अपनी रिजल्ट पब्लिश करने वाले, क्योंकि इसके पहले तक ये कंपनी आरती इंडस्ट्री के अंदर हुआ करती थी। तो इसके रिजल्ट को कंपैरिजन करने के लिए मार्केट में कोई पुराना रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ना ही ईयर ऑन ईयर। बिटवीन दी मार्केट पॉली का रिजल्ट पब्लिश हुआ और इस रिजल्ट को मार्केट ने चेयर भी किया और साथ ही साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 20 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और वहीं पर कंपनी का 1 सालों का रिटर्न देखें तो 1 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 33% का रिटर्न और वहीं पर 5 सालों में 425% का रिटर्न ला कर दिया है। और फिर करेंट टाइम में कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है और जब कंपनी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इतने टॉप लेवल पे कभी भी एक छोटी सी न्यूज़ की वजह से एक मेजर गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर इतने टॉप लेवल पे जाने के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना उचित नहीं रहने वाला है। तो चलिए अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। तो आज के दिन इस कंपनी का रिजल्ट पब्लिश हुआ और रिजल्ट में कोई भी रौनक देखने को नहीं मिल रहा था और उसी के साथ मार्केट में इस रिजल्ट को देखते हुए 1.5% की पिटाई हुई है। कोई भी इसके रिजल्ट को ऊपर पढ़े तो रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक जंप देखने को मिलेगी। लेकिन कंपनी का जब
ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों को नहीं पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो कंपनी ने टोटल कितना कम इनकम किया और टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया और हाथों में जो बचा वो प्रॉफिट ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कहते हैं। और नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो नेट प्रॉफिट में बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि टैक्सेस को देना, डिप्रिसिएशन और बहुत सारे मल्टीपल एडजस्टमेंट भी साथ ही साथ देखने को मिलते हैं, जिस वजह से नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन कंपनी का अगर कोर बिजनेस का प्रॉफिट देखना चाहे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो कंपनी का रिजल्ट इतना भी बुरा नहीं है, और अगर सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोग इस कंपनी में वेटेज उतना ही दें जितना एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी में वेटेज देते, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है और गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी में गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिलती है। और फिर जब स्टॉक प्राइस को देखें तो स्टॉक प्राइस भी 52 वीक का हाई या फिर कहें ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। और इसी बीच हल्की सी भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट बर्दाश्त नहीं करने वाली है, तो इसी वजह से आज के दिन HL में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।